सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बीजेपी की 400 सीटों की इंडिया गठबंधन कर पाएगा कम? इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी है बीजेपी की परेशानियां। 2024 में अब की बार कौन होगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री, अन्य और कोई प्रधानमंत्री होगा? राहुल गांधी बन पाएंगे 2024 में अब की बार प्रधानमंत्री? बीजेपी की परेशानियों को इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दिया है। जब से इंडिया गठबंधन सामने आया है बीजेपी के, जब से बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। साथियों, आज ही का सर्वे है। इस सर्वे में आपको एक एक राज्य की सीटें दिखाएंगे, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और किस जगह से किसकी सरकार बनेगी और किसके खाते में ज़्यादा सीटें और कम सीटें जा रही हैं। साथियों, अब की बार किसकी होगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में तय हो जाएगा। बीजेपी की 400 सीटों का आंकड़ा तोड़ पाएगा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन कर देगा सुपड़ा साफ बीजेपी का? 2024 में अब की बार किसकी होगी सरकार? इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पहले राज्य की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में 30 सीटें जाती है, अन्य दल के खाते में 10 सीटें जाती है। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का बीजेपी का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा से बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 की 10 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ हरियाणा से। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 11 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गोवा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं।
बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को 1 सीट के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 1 सीट। अन्य दल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें। बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बराबर की टक्कर रह सकती है हिमाचल प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथ ही जो हमारा ओपिनियन पोल फाइनल निकल कर आ रहा हो, 543 सीटों का ओपिनियन पोल फाइनल निकल कर आ रहा है। साथियों, बीजेपी के खाते में 173 सीटें, कांग्रेस के खाते में 329 सीटें जाती हुई, अन्य दल के खाते में 41 सीटें जाती हुई बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के आंकड़े पहले निकल कर आ रहे थे 400 सीटों के, जब से इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।